इंटर कॉलेज की बात ऐसी है कि ये बंगला जो है ये अपनी संपत्ति माने बैठे थे। पहले याने सब बेच ली जमीन। अब आसकपुर में एक खेत रह रहा हो, वहां बेच के चक्कर में हमने सुनी कि 1 करोड़ रुपया आएगा बंगला पे एडवांस, और वहां के चक्कर में भागो डोल लो। ग्राम पूरी पब्लिक की संपत्ति है, अपनी माने बैठे हो। मेरे बाद मेरा भाई है, भाई के बाद वाको और बेटा आवे को। पब्लिक इंटर कॉलेज में पहले मेंबर सब बुलाए जाए, सबकी सम्मति हो कि हाँ भाई हम चाहते हैं तो चुनाव करवाओ, और नहीं चाहते तो फिर ऐसे कैसे। चुनाव तो खैर होना चाहिए, लेकिन ऐसे थोड़ी चुनाव होना चाहिए कि घर में मशवरा करो और एकदम चुनाव कर दियो। और फिर हम तो यूनियन के आदमी वैसे और कचुना करेंगे, हम तो सारे बिछाएगा पल्लर चौक दरवाजे पे बैठ जाएंगे, यूनियन लेके बैठ जाएंगे। हाँ धंधो चलाएंगे हम तो, ना खाई घुसन देंगे ना लेकर देंगे। हम तो जेल जावे को हर वक्त हमारे एक पाम जेल में रहे, हम तो तैयार हैं हर तरह। हम ऐसे हटने वाले आदमी ना गलत नहीं होने देंगे, तानाशाही हम चलने न दें। ये नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं कस्बा जहांगीरपुर से। जैसा कि पब्लिक इंटर कॉलेज के चुनाव को लेकर काफी असमंजस बनी हुई है और डेट भी फिक्स हो गई थी, चुनाव भी करा दिया गया था। न जाने किस तरीके से करा दिया गया और अब चुनाव पर रोक लगा दी गई है। क्या कारण है चुनाव पर रोक लगाने का और वो चुनाव कब तक होगा? हमारे बीच में है पब्लिक इंटर कॉलेज की जो समिति के कुछ मेंबर्स हैं, वो हमारे बीच में है। क्या कुछ मामला चल रहा है जानना चाहेंगे। मेरा नाम केशव कुमार शर्मा है, वर्तमान में भी सदस्य हूँ मैनेजमेंट कमेटी का। जी सर, ये जो चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है? डेट चुनाव भी हो गया था बीच में, फिर सुना था कि डॉक्टर साहब का भी पर्चा उन्होंने कैंसिल कर दिया, सदस्यता भी कर दी। तो आपको जानकारी हुई बायोलॉजी में क्या कुछ चल रहा है, इसका क्या मैटर है इसका? नहीं, बायोलॉजी के विषय में तो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन ये कहेंगे पूरे समाज का ये स्कूल है, किसी व्यक्तिगत विशेष का नहीं है। सब लोगों की इच्छाएं ये थी कि भाई कॉलेज का चुनाव निष्पक्ष हो और समय पर हो। उस आधार से जो इच्छाएं थी उसको समाज ने मांग की, लेकिन लोगों ने उसको नेगलेक्ट किया। लास्ट में जाकर के अधिकारियों ने सुन करके उसको सर्व समाज के निर्णय को ही सर्वोपरि समझा। बताया जा रहा है कि अधिकारियों के जो आदेश हैं उनका भी उल्लंघन किया जा रहा है। नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। ऐसा कहते करते तो वो अपना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती। लेकिन आज की स्थिति में कस्बे के अंदर में बड़ा खुशहाली का माहौल है और जो चाहते थे उनकी इच्छाओं की पूर्ति हुई है। तो चुनाव को लेकर कुछ लगता है सदस्यों को कि जो कमेटी बनी है उसमें गड़बड़ झाला चल रही है? ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये पूर्व से होते आ रहे हैं, इसमें कभी संशोधन नहीं हुआ, ऐसा कह सकते हैं बस। तो अब जो मेंबर्स हैं उन्होंने क्या कुछ मांगी, अपनी क्या मांगे उसकी संशोधन के लिए? नहीं, उन्होंने ये कहा है कि भाई वोटर लिस्ट में संशोधन किया जाए। जो 5 साल पहले चुनाव हुए वही वोटर लिस्ट आज है, वही वोटर लिस्ट क्या नाम है पहले थी। जितने मृतक हैं उनकी वोटों को अवैध तरीका से डालने का प्रयास किया जाता है और डाली भी जाती है। निष्पक्ष चुनाव हो, क्षेत्र यही चाहती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, आपका शुभ नाम? नरेश वर्मा, सदस्य पब्लिक इंटर कॉलेज। सर, चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है पब्लिक इंटर कॉलेज में? चुनाव में जो मंगला जी ने, जो प्रबंधक महोदय ने जो किया जालसाजी, उसके विरुद्ध चल रहा है। किस प्रकार की जालसाजी नजर आ रही है? ये सब प्रॉपर्टी, ये सब जितनी भी आर्थिक स्थिति, किसी को कुछ बताना नहीं, कुछ नहीं। कस्बे के सदस्य तो बहुत है, आम मीटिंग भी नहीं बुलानी, कुछ नहीं बुलानी, अपनी मर्जी से कुछ करना, इसके मैं तो खिलाफ हूँ। यानी जो कार्य हो रहे हैं उनको किसी प्रकार की सदस्यों को जानकारी नहीं है, ना वो कार्यों को सार्वजनिक करते हैं? कोई जानकारी नहीं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। बिल्कुल अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसके लिए मेंबर्स क्या कुछ चाहते हैं? मेंबर चाहते हैं चुनाव अभी स्थगित हो, निरस्त हो और दोबारा से वोटर लिस्ट में संशोधन हो। हाँ, वोटर लिस्ट में भी काफ़ी जो धांधली है और तब नए तरीका से चुनाव होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, क्या कुछ कहना है चुनाव को लेकर? मैं अरविंद सिंह जहांगीरपुर से। मैं यही कहना चाहूँगा कि लगभग 1500 से 1200 के बीच में जो वोटर लिस्ट है उसमें मृतक वोटें छपी हुई हैं, और वो ही एक चुनाव में धांधली का मेन कारण है कि किसी की भी जगह पे दूसरे का नाम लिख दो और उसको काट दो, फिर दूसरे का लिख दो, अगले इलेक्शन आए फिर 4 नए जोड़ दो, 40 नाम, फिर पुराने काट दो। तो मैं ये चाहूँगा कि जैसे प्रशासन ने हमारी बात सुनते हुए वो चुनाव कैंसिल किया है, तो अब जो मृतक हैं
वो कानून भी है कि मृतक का वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। ये कानून भी है, चुनाव आयोग का कानून है, तो उस कानून की वही मांग कर रहे हैं हम। तो खाली मृतक और जो जिनका कोई अता पता नहीं है ऐसे वोटर में नाम छपे हुए, तो उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। खुली एक मीटिंग होनी चाहिए कॉलेज में, और कॉलेज के क्षेत्र के जितने भी मेंबर हैं तो सबका कॉलेज से लगाव होना चाहिए। मानो मैं यहाँ का पढ़ने वाला हूँ या मैं पहले पढ़ाऊंगा तो मुझे लगाव होगा कॉलेज से कि भाई आप लोग भी यहाँ पढ़े हो, तो उसके लिए उसमें जो भी बुलाए जाए, खुली एक आम बैठक करी जाए सदस्यों की, जो आजीवन सदस्य बने हैं। पिछले 1945 से कॉलेज चला आ रहा है, कोई आज का कॉलेज नहीं है। तो कोई एक व्यक्ति आके अपनी मुठभर्ती से उसमें गलत नाम जोड़ दे या कर दे, तो प्रशासन का काम है कि उसको ठीक करना, और प्रशासन के अधिकारी हमारे सहयोग कर रहे हैं और वो करेंगे भी। तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है हमको। तो मेरा यही, हमारी लोगों की तो ये मांग है कि उसमें जो आम बैठक करके और जो आम वोटर है वो रखा जाए उसमें, और जो मृतक हैं या फर्जी हैं या जिनका कोई अता पता गलत एड्रेस है, मानो मैं रहता ही नहीं, हाँ मेरा पता ही गलत है, मेरा नाम गलत है, मेरा वोटर लिस्ट में नाम है, तो उसकी वेरिफिकेशन हो, उसका आधार कार्ड हो। ये आजकल तो सब गवर्नमेंट ने आधार कार्ड बनवा रखे हैं सब, पैन कार्ड भी है। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड या आधार कार्ड, वोटर क्या नाम है, बैंक की पासबुक, 2 आईडी से उसकी वेरिफिकेशन हो वोटर लिस्ट की। जो जीवित है और जो मृत है उनके नाम हटाए जाए। बताया जा रहा था कि चुनाव गुप्त तरीके से भी वो कभी भी करा सकते थे, ऐसी कुछ हवाएं चली थी। नहीं, उन्होंने पूरी योजना बना रखी थी वो तो चुनाव गुप्त तरीके से कराने की। अब भी उन्हें वोटर लिस्ट का जो चस्पा किया, वो कह रहे हैं आगामी स्थगित किया जाता है, आगामी प्रोग्राम, जबकि आगामी प्रोग्राम तो डिक्लेयर होगा पहले। ऐसा वो क्यों कराना चाहते हैं? क्या पब्लिक इंटर कॉलेज को ज्यादा मलाई है, वो गुप्त तरीके से वो इस प्रकार की योजना बना रहे हैं? ये तो सारी समाज को, पब्लिक को, सबको पता है, ये कोई छुपा हुआ नहीं है किसी से। और ना ही कोई ऐसा, जब ऐसा कोई नहीं होता है तो क्यों भागता है कोई इसकी तरफ। मानो कोई समाज सेवा करेगा तो समाज सेवा के बहुत सारे साधन है करने के। पता है कि उनका कार्यकाल भी काफी हो चुका है, लगभग 3 योजनाओं से 2009 से वो ही है कंटिन्यूअस। अब वो मौका क्यों नहीं दे रहे हैं किसी अन्य व्यक्ति को? नहीं, अन्य व्यक्ति को दे रहे हैं, अपना भाई है, फिर अपना बेटा है, फिर अपना पारिवारिक संपत्ति बना दी एक समाज की संपत्ति को। जी। तो जो राजकुमार गुप्ता जी हैं वो उनके भाई हैं? वो उनके सगे छोटे भाई हैं। सगे छोटे भाई हैं जी। तो मंगला जी लगाना चाहिए उन्हें, गुप्ता जी क्यों लगाया उन्होंने? नहीं, ये सब पब्लिक को भ्रमित करने के लिए है। जैसे मानो जहांगीरपुर के लोग तो जानते हैं, बाहर के लोग नहीं जानते हैं, तो वो सोचेंगे कोई दूसरा होगा व्यक्ति, तो इसलिए वो भ्रमित करने। दोस्तों, जैसा कि आप सुने, यह हम भी यही जानते थे कि राजकुमार गुप्ता कोई अन्य व्यक्ति हैं जो कस्बे के, लेकिन इस चीज का बाद में पता लगा कि वो राजकुमार मंगला जी हैं, जो शिव कुमार मंगला जी के छोटे भाई हैं। यानी कि उन्होंने यह भी बोला था, जो हमारे संवाददाता ठाकुर बसंत कुमार जी के साथ उन्होंने बाइट दी थी, यह बोला था कि मैं तो अब की बार चुनाव में खड़ा ही नहीं हुआ। और ये सही बात थी कि वो खड़े नहीं हुए थे, लेकिन अपने भाई को जरूर उन्होंने खड़ा किया था। तो लेकिन आम जनता इस बात को नहीं जान पाती। तो हमारे साथ यहाँ बाबा हैं। बाबा, क्या कुछ कहेंगे पब्लिक इंटर कॉलेज का जो माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर? भैया के इंटर कॉलेज की बात ऐसी है कि ये बंगला जो है ये अपनी संपत्ति माने बैठे थे। पहले याने सब बेच ली जमीन। अब आसकपुर में एक खेत रह रहा हो, वहां बेच के चक्कर में हमने सुनी कि 1 करोड़ रुपया आएगा बंगला पे एडवांस, और वहां के चक्कर में भागो डोल लो। ग्राम पूरी पब्लिक की संपत्ति है, अपनी माने बैठो। मेरे बाद मेरा भाई है, भाई के बाद वाको और बेटा आवेगो। तो इसके लिए जो क्षेत्रीय लोग हैं, ये संपत्ति अपनी किसी की निजी तो है नहीं, व्यक्तिगत नहीं है किसी की, ये तो एक समिति की संपत्ति है। तो उसपे लोग अपना विरोध क्यों नहीं जाहिर कर रहे हैं? वोट मतलब विरोध क्यों नहीं कर पा रहे? विरोध कर रहे हैं हम, तो पूरा विरोध है हमारे। ये ऐसे नहीं चलेगी। अपने अपने मेंबर बुला लिए और बात करिए, और जट चुनाव आएगो जी, चुनाव आएगो। आज तक हमें यही ना पता हो कि चुनाव आ रहा हो कि ना आ रहा हो, या ऊपर से ही आ रहा हो, पीछे से, या ये बीच में ही ला रहे हैं, या पैसा दे के ला रहे हैं। तो इनको कोई ऊना है ईमान का, बिल्कुल। पहले जमीन सगरी बेच ली, मार्केट बना दी, और अब ये खेत यहाँ रह रहे हो आसकपुर में, वहां बनावे डोल रहे। अब पब्लिक इंटर कॉलेज में किस प्रकार चुनाव होना चाहिए, किस प्रकार की मांग चाहते हैं आप? पब्लिक इंटर कॉलेज में पहले मेंबर सब बुलाए जाए, सबकी सम्मति हो कि हाँ भाई हम चाहते हैं तो चुनाव करवाओ, और नहीं चाहते तो फिर ऐसे कैसे। चुनाव तो खैर होना चाहिए, लेकिन ऐसे थोड़ी चुनाव होना चाहिए कि घर में मशवरा करो और एकदम चुनाव कर दियो। ये तो गलत बात है ना। ये है। और एक बात बताओ, आदमी अगर सच्चा है
ईमानदारी से तो कतई छोड़ देगो भैया, कोई भी खड़े रह जाओ, अगर मैं खा रहा हूं तो और कोई बन जाओ, मुझे जरूरत ना है, क्यों ना छोड़ रहा हूं, या मैं ना है तो कछू, कोई ना कोई वजह तो है। सही बात है, निस्वार्थ भावना से सेवा नहीं है, स्वार्थ भावना से सेवा हो रही है, और जहां स्वार्थ जुड़ जाता है वहां आदमी उस गद्दी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। हाँ, जहां लोभ है ना, जहां रकम को लोभ है, तो वहां कैसे छोड़ेगा वो, तो यही चक्कर में रहेगा को मैं ही बनना चाहिए, मुंह पे ही आनी चाहिए, मुंह पे ना तो मेरे भाई पे आनी चाहिए। हम तो आजीवन में मरे, आज के कम से कम मेरे ख्याल है जब हम 15-16 साल के जब से मैं मरे। यदि उन्होंने गुप्त तरीके से चुनाव करा लिया, किसी को नहीं पता लगने दिया और कमेटी गठित कर दी, तो फिर क्या करेंगे? फिर युवा पे ऐतराज करेंगे, और ऐतराज करके जहां तक है हम तो यही कोशिश करेंगे कि ऐसा ना होने देंगे। आगे देखो, बता ना सके क्या हो, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर बात है, हम तो पूरा ऐतराज करेंगे अब। यानी तानाशाही करेंगे तो पूरा विरोध करेंगे। हाँ, पूरा विरोध है तानाशाही का एकदम। और फिर हम तो यूनियन के आदमी हैं वैसे जी, और कछु ना करेंगे, हम तो सारे बिछाएगा पल्लर चौक दरवाजे पे बैठ जाएंगे, धंधो अपनी चलाएंगे। यूनियन लेके बैठ जाएंगे। हाँ, धंधो चलाएंगे हम, तो ना खाई घुसन देंगे ना लेकर देंगे। हम तो जेल जावे को हर वक्त हमारे एक पाम जेल में रहे, हम तो तैयार हैं हर तरह से, हम ऐसे हटने वाले आदमी ना, लेकिन गलत नहीं होने देंगे। हाँ गलत नहीं होने देंगे, ये तानाशाही हम चलने न दें, ये है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश अग्रवाल जी। जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा कि उनके जो आजीवन सदस्यता को भी निरस्त कर दिया गया, और उनका पर्चा भी किन्हीं कारणों को लेकर निरस्त कर दिया गया। अब मामला क्या था ये तो लोग भी नहीं समझ पाए, क्योंकि 5 लोगों ने पर्चा भरा था, 5 में से 3 ने वापस ले लिया, एक का पर्चा निरस्त कर दिया, सदस्यता भी भंग कर दी उनकी, यानी निरस्त कर दी, और एक व्यक्ति रह गए थे सिर्फ, राजकुमार गुप्ता उर्फ मंगला, यानी राजकुमार मंगला जी लगा। लेकिन रायता कब से फैला आप भी जानते हैं, जब से डॉक्टर साहब का पर्चा और ये किया, रायता पूरा फैल गया, क्योंकि पूरी एक्टिविटीज जितनी भी हैं वो सब डॉक्टर साहब के पास है। डॉक्टर साहब के पास लगभग बात करें तो हर प्रूफ आपको मिलेगा, लगभग जब से समिति बनी है वो सब प्रूफ डॉक्टर साहब के पास है। तो जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से, क्या डॉक्टर साहब आप पब्लिक इंटर कॉलेज के आजीवन सदस्य नहीं है? मैं लगभग 40 वर्ष से आजीवन सदस्य हूं, और मेरा मतदाता क्रमांक 211 है। एक महीने पहले इन्होंने अचानक से चुनाव घोषित कराया मुझे, क्योंकि मेरा बेटा खत्म हो गया था, मुझे दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था, मैं नहीं पहुंचा। हमारे समाज से ही एक विजय कुमार अग्रवाल हैं, वो उन्होंने नामांकन कर दिया। हम वो ठीक है, बदलता हुआ है, अच्छा रहता है, लेकिन उनसे भी साठगांठ कर गए इन्होंने, उनका भी पर्चा वापस और अपना भी पर्चा वापस, और चुनाव को जो है चुनाव अधिकारी से साठगांठ करके ये चुनाव कैंसिल करा दिया। चुनाव पूरा कैंसिल हो गया, लेकिन इन्होंने 11 पद तो ज्यों की त्यों रखे, जो मैनेजर के अलावा होते हैं, प्रबंधक के अलावा। बाकी एक महीने पीछे चुपके से एक अन्य अखबार में, अन्य जिले के अखबार में इन्होंने विज्ञप्ति निकलवा दी, और चुपके से 3 तारीख का नामांकन कार्यक्रम रख दिया। खैर, हमारा मन ही नहीं था, लेकिन चुपके से रखा। समाज का और पूरे क्षेत्र का मेरे ऊपर दबाव आया कि भाई ये मंगला तो जो है और नामांकनों को वापस करा देगा, भाई डॉक्टर साहब आप जो है पर्चा जरूर भरो, हम हर तरह से आपका सहयोग करेंगे। तो समाज की बात फिर माननी पड़ी, मैं पर्चा भरने गया, मेरा पर्चा भी नहीं भरा जाता। ये वहाँ ऑफिस में अपनी गुफ्तगू करने में लगे हुए थे शिव कुमार मंगला, और नाश्ते वास्ते में लगे हुए थे। समाज के साथ में मैं कॉलेज पहुंचा, वहाँ बताया गया मुझे 21,000 की रसीद कटेगी नामांकन के लिए। मैंने अपनी रसीद कटवाई और नो ड्यूज प्राप्त किया, एनओसी प्राप्त की कॉलेज से, और मैंने वहाँ पर्चा जो है भर दिया। और जब इनको शिव कुमार मंगला को, जब मैं चुनाव अधिकारी को पर्चा अपना सौंप रहा था और मेरा फोटो वहाँ लिया जा रहा था, तब इनको कैसे ही पता लग गई, अन्यथा ये मुझे अपने तानाशाही के चक्कर में पर्चा ही नहीं भरने देते, मतलब मुझे नोड्यूज ही नहीं मिलने देते। खैर,
हमने पर्चा भर दिया। उसके बाद में हम आ गए, पर्चा वर्चा सब सही मिला, कोई बात ही नहीं थी। उसके बाद में 5 तारीख को नाम वापसी होना था। इन्होंने एक अपने लड़के का नाम वापसी करा दिया, 2 से साज गांठ करके उनके नाम वापस करा दिए। अब रह गए हम, मेरा नाम रह गया और नाम रह गया अपने छोटे भाई का, राजकुमार मंगला गुप्ता करके। अब साहब मेरा नाम, जब मेरे ऊपर दबाव बनाए गए, मेरे प्रस्तावक अनुमोदक पे काफी दबाव बनाया, लेकिन जब पर्चा भरा है हमने तो नाम वापस का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि समाज मेरे साथ है, पूरा क्षेत्र मेरे साथ है, पर्चा वापस करने का क्या मतलब है। उसके बाद में जब इनको हर तरह से ये मतलब जो पर्चा वापस कराने में नाकामयाब रहे, तो इन्होंने मेरा नामांकन खारिज कर दिया। अब मैं पूछ तो रहा था चुनाव अधिकारी से कि भाई नाम मेरा खारिज क्यों कर दिया, मुझे बताइए। तो ये बीच में वहां भी बोल पड़े। मैं इनसे बोला कि मैं मिस्टर आपसे नहीं पूछ रहा, मैं चुनाव अधिकारी से जवाब लेना चाह रहा हूं। तो वहां काफी कहासुनी हुई और इन्होंने मुझे अभद्र शब्द, शिव कुमार मंगला ने अभद्र शब्द बोले, क्योंकि कॉलेज में इनकी तानाशाही रहती है। 15 साल से ये लगातार मैनेजर हैं, इन्होंने अपनी बाप होती समझ रखी है। कॉलेज क्या है, कोई सार्वजनिक कॉलेज समझ ही नहीं रखा। अब आज आप हैं, कल को भाई, परसों को उनका बेटा, उसके बाद में फिर दादा लाई हो गई। खैर, पर्चे को तो किसी कारणवश वो किया जा सकता है, ठीक है जी, खारिज हो गया उसमें। लेकिन जो आपकी आजीवन जो सदस्यता थी, क्या बायलॉज में ऐसा प्रावधान है कि सदस्यता को निरस्त किया जाए, खत्म किया जाए? उसमें बायलॉज के हिसाब से हमको नोटिस देना चाहिए था कि आपकी सदस्यता, ये आरोप हैं आपके ऊपर, इस आरोप के लिए की वजह से आपकी सदस्यता खत्म की जाती है। मुझे सदस्यता की बिल्कुल चिंता नहीं है, मेरी सदस्यता खत्म कर दी इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो क्षेत्र की चिंता है, ये विद्यालय क्षेत्र का विद्यालय है। मेरा तो दिल रोता है, और दिल रोता है तभी मैं ये नामांकन कराने में वहां विद्यालय में पहुंच गया। और मेरा कोई सदस्यता से भी कोई मतलब नहीं है, मैं ये सदस्यता खत्म कर दो, नामांकन खत्म कर दो। और मैं तो ये चाहता हूं कि ये कम से कम एक बार तो ये क्षेत्र के समाज से ये कह के देखें कि भाई मुझे 15 साल हो गए, अब कोई दूसरा आ जाओ और इसकी देख रेख करो। लेकिन इनका तो चुपक ऐसे गए कि वो छूटने वाले हैं ही नहीं। उसके बाद में हम समाज पूरा अधिकारियों पर गया, वहां इसका ऑब्जेक्शन किया कि ये वोटर लिस्ट में धांधलीबाजी चल रही है, मृतकों के नाम उसमें दर्ज हैं, किसी अभिभावक के नाम पर अपने चहेतों के नाम मतलब जो है इन्होंने दर्ज कर रखे हैं, मतलब अपनी मनगढ़ंत कूटनीतिज्ञ जो कह देते हैं वकील की भाषा में, उससे इन्होंने चुनाव कराना चाह रहे हैं और उसको फिर चौथी बार फिर हड़पना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे समाज की और हमारी डीएम साहब ने, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने, डिप्टी साहब ने, सभी आला अधिकारियों ने हमारी बहुत ध्यानपूर्वक बात सुनी और उनको निरस्त भी किया। इस चुनाव को निरस्त हो गया है 9 तारीख में। चुनाव अधिकारी से उन्होंने, डीआईओएस ने कहा भी है फोन पर, डीएम साहब ने भी ये कहा है डीआईओ साहब से कि भाई मतलब जो ये क्या हो रहा है। डीआईओ साहब ने ये कहा है, स्पीकर ऑन करके सुनवाया कि ये हाँ जी गलत हो रहा है, जब गलत हो रहा है तो एफआईआर दर्ज हो और ये चुनाव निरस्त हो। तो उसके फलस्वरूप चुनाव निरस्त कर दिया गया। लेकिन वो आमादा चुनाव कराने पे आज 13 तारीख है थे। फिर हम समाज ने, क्षेत्र ने फिर दोबारा एसीपी साहब को, कमिश्नर साहब को, एसडीएम साहब को और कोतवाल साहब को, सबको हमने फिर अपना मतलब जो प्रार्थना पत्र दिया कि ये तानाशाही के रूप में 13 तारीख को चुनाव करा रहे हैं। तब जाके मतलब जो है चुनाव अधिकारी ने कल शाम, आज वोटिंग होनी थी, कल शाम अपना नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में भी चुनाव तो है निरस्त, और उसमें नोटिस में भी ये चीज लिखी है कि चुनाव स्थगित किया जाता है।
ये सब मिला मिली की ओर चल रही है। और अब भी ये इस फिराक में है कि चुनाव कल ही दोबारा से फिर मतलब जो है घोषित कराला में चुपके से, और फिर दोबारा इस पर काबू मतलब जो है करें। हमारा पूरे क्षेत्र के लोगों का ये मांग है कि वोटर लिस्ट में पहले बिल्कुल संशोधन हो, मृतकों के नाम अलग किए जाएं, जो फर्जी वोट हैं इसमें वो खत्म की जाए, बाकायदा आधार कार्ड से पैन कार्ड से उसको वेरिफिकेशन किया जाए, तब निष्पक्ष रूप से कोई भी क्षेत्र का आदमी बने, वो निष्पक्ष रूप से मैनेजर बने। ये सबकी संस्था है, किसी की कोई व्यक्तिगत संस्था नहीं है। क्या लगता है कि गुप्त तरीके से अब चुनाव किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो है चर्चाएं गर्म हैं। गुप्त तरीके से अब भी ये आज के बाद में, आज संडे हो गया है, आज के बाद में इनकी मीटिंग जगह जगह चल रही है कि हम फिर दोबारा मतलब जो चुनाव को कल के बाद में ही घोषित करा देंगे। चुनाव का एक प्रोसीजर होता है, वोटर्स को भी सूचित करना होता है कि ऐसा है। पहले साधारण सभा की कोई मीटिंग ही नहीं हुई है 15 साल में आज तक। पहले साधारण सभा की मीटिंग होनी जरूरी है, उसमें पर्यवेक्षक को मांगा जाता है, चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाता है बाकायदा, और साधारण सभा के मेंबरों पर रजिस्ट्री के द्वारा या व्यक्तिगत कोई आदमी भेज के उन पर खबर की जाती है। इस तरह की कोई न आज तक कोई खबर हुई और न अब कराने का इनका विचार हो सकता है। अगर ये चाहेंगे तो मिलू के ये करा लेंगे। वैसे कायदा नहीं है, बायोलॉजी में नहीं है ये क्या इस तरह से चुनाव हो। साधारण सभा की मीटिंग होनी जरूरी है बायोलॉजी के हिसाब से। जो तौर तरीका है बायोलॉजी का, उसके अनुसार चुनाव होना जरूरी है। और दोस्तों, हमारे साथ जैसा कि यहाँ वकील साहब हैं और सभी कानून लगभग नियमों से जानते हैं किस प्रकार क्या कुछ होना चाहिए, जानना चाहेंगे उनकी राय क्या है चुनाव को लेकर। जी सर, क्या कुछ कहेंगे जो चुनाव का जो माहौल चल रहा है पब्लिक इंटर कॉलेज में, स्थिति जो देखी जा रही है, बार बार डेट रखना फिर कैंसिल कराना, तो क्या कुछ कहेंगे? ये अनियमितताएं बहुत की हैं इन्होंने। पिछले 15 साल से ये प्रबंधक पद पे मौजूद हैं और 15 साल में एक भी आम सभा की मीटिंग नहीं बुलाई। 15 साल पहले जो वोटर लिस्ट थी उसी वोटर लिस्ट से अभी भी चुनाव कराया जा रहा है। 15 साल में जो भी मृतक हुए वो, और कुछ मृतकों की जगह इन्होंने अपने आदमी, किसी की वल्दियत बदल दी, किसी का नाम बदल दिया और अपने आदमी उसमें वोटर बना दिए, जो बिल्कुल गलत तरीका था। कुछ लोग पिछली वोटर लिस्ट में, पिछले चुनाव में वोटर थे और अभी वो जीवित व्यक्ति हैं और उनकी वोट गायब कर दी गई। तो ये सारी वोटर लिस्ट इन्होंने अपनी तरीका से कर रखी है, जो गलत है बिल्कुल। और जब तक वोटर लिस्ट सही उसका वेरिफिकेशन ना हो आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ, तब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। जबकि चुनाव प्रक्रिया बिल्कुल स्वस्थ रूप से की जाए। यदि वो सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए चुनाव करा गए तो फिर कमेटी क्या करेगी? इस पर जो सदस्य हैं क्या करेंगे? विरोध करेंगे। अभी भी किया है, तभी तो जब सब लोगों ने विरोध किया, अधिकारियों के पास गए, तो डीएम साहब के पास, डीआईओ साहब के पास, डिप्टी रजिस्ट्रार साहब के पास, तभी तो उन्होंने ये गलत पाया, तभी निरस्त किया। जी, अगर सही होता तो अधिकारी निरस्त ही नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि जो अधिकारियों ने पाया उसमें अनियमितताएं पाई गई और तभी उस चीज को निरस्त किया गया है, चुनाव को निरस्त किया गया। और हमारे बीच में यहाँ भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से राष्ट्रीय महासचिव जी जैसा कि दीपक चौधरी जी, और कहीं भी किसी प्रकार का जनता का, आम समाज का कोई विवाद हो जो नहीं सुलझते हैं, उनको सुलझाने की कोशिश की जाती है। और यह जो मामला चल रहा है पब्लिक इंटर कॉलेज का, इस मैटर में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की इसमें अनियमितताएं पाई गई। देखो, आज मुझे सूचना मिली लगभग 3 बजे के आसपास के 4 बजे से एक मीटिंग का आयोजन ठाकुर अरविंद सिंह के जो पीछे हॉल है उसमें किया जाएगा। मैं वहां आया तो मैंने देखा लगभग 20 गांव के 200-250 व्यक्ति, आज एक वहाँ पंचायत के रूप में सभा हुई। उसमें घेरा डालो डेरा डालो के नाम से एक नारा दिया गया
और शिक्षा का मंदिर, मैं तो इसे मंदिर का ही दर्जा दूंगा, जिसमें बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने इस संपत्ति को दान दिया। आज के समय में बेशकीमती जमीन होती है, इस पे अगर कोई अवैध रूप से कोई निर्माण होते हैं या अवैध रूप से उससे कोई धन उगाही करके निजी लाभ के लिए, व्यक्तिगत अपने संबंध बनाने के लिए एक एक व्यक्ति को अधिक संख्या में उसका लाभ पहुंचाना, अगर ऐसे कोई होता है तो कष्ट होता है। अभी मीटिंग में एक चर्चा हुई कि वोटर लिस्ट का सत्यापन होना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा जो हमारे वर्तमान प्रबंधक हैं उनसे कि अगर वो अपनी जगह स्पष्ट हैं और सही हैं और ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं तो वो एक नज़ीर लिख दें, एक सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दें कि वोटर लिस्ट का सत्यापन कराने के बाद ही चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। मेरा ये उनसे कहना है, जिससे आम जनता में, क्षेत्र में ये मैसेज जाए कि जो प्रबंधक हैं वो अपनी जगह ठीक हैं और वो खुद से सत्यापन कराना चाहते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा वो स्वयं ही सत्यापन कराएं। क्या जरूरत है विपक्ष की, और विपक्ष का नाम क्यों दिया जाए उसे? ये क्षेत्र के लोगों की आवाज है, इस विरोध को खत्म करें। वो अपने आप स्वयं वोटर लिस्ट का सत्यापन कराएं, उसके बाद ही चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। संदीप चौधरी जी चक से जानना चाहेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस चुनाव को लेकर। ये चुनाव बिल्कुल गलत तरीका से किया जा रहा है, क्योंकि पहले 11 तारीख का नॉमिनेशन किया था, फिर 13 को पर्चा वापसी थे। 13 में मंगला जी ने अपने 2 पर्चे, एक बेटा के और एक भाई का पर्चा भरवाया, और जब तीसरे ने पर्चा किया तो उनसे कैसे ही करके तीनों पर्चा वापस करवाए। जब इन्होंने तीनों पर्चे वापस ले लिए तो अब की बार इन्होंने क्यों दाखिल किए पर्चे? इनको तो पर्चा जब पहले ही 13 तारीख में वापस ले चुके थे, इन्हें तो पर्चा ही दाखिल नहीं करना था। नहीं तो चुनाव तो 13 तारीख के बाद में होता अगर ये पर्चा वापस नहीं लेते। लेकिन ये पर्चा लेके फिर अब की बार 5 पर्चे दाखिल हुए, वो भी किसी को पता चला, किसी को पता नहीं चला। इससे पहले चुनाव निरस्त की घोषणा हो चुकी थी, जिसमें और मेंबर और उपाध्यक्ष जितने भी पद थे उनके लिए पर्चा, इन्होंने वही पर्चा बहाल करवा के, जबकि निरस्त चुनाव पे सब ये पर्चा दाखिल होने चाहिए थे, इन्होंने बस प्रबंधक पद का ही पर्चा भरवाए। और 5 पर्चे में से एक दिनेश डॉक्टर साहब हैं, वैसे दिनेश चंद अग्रवाल भी हैं जिन्होंने पर्चा किया, उनकी वोट को भी इन्होंने बता दिया कि 20 जनवरी में आपकी वोट खत्म हो चुकी है, आजीवन सदस्यता खत्म होने के बाद में, जब सदस्यता खत्म हो गई तो इनको नोटिस ही क्यों दिया गया? जो इन्होंने आरोप लगाए हैं दिनेश चंद पे, काफी लोगों ने उनसे कहा क्योंकि इन्हें 15 साल हो गए और वोटर लिस्ट जो है काफी पुरानी चली आ रही है, जिसमें जो चुनाव होना चाहिए इंटर कॉलेज का, किस प्रकार आप मांग चाहते हैं चुनाव? ये चुनाव सबसे पहले वोटर लिस्ट सही होनी चाहिए। जो मृतक आदमी है उनकी वोट कट के, क्योंकि ये क्यों नहीं काटना चाहते, उस पर फर्जी वोट उनके नाम पर डाल लेते हैं और अपनी अपनी वोट 5-10 बढ़ाते हुए चले जाते हैं, जिस वजह से ये, क्योंकि हमारी ही सत्ता रहे, स्कूल को इन्होंने एक इस कगार पे खड़ा कर दिया है कि हमारा ही शासन रहे जिंदगी भर। कभी 15 साल मंगला जी हो गए, उन्होंने देखा अब तू नहीं लड़ सकता तो अपने भाई को और अपने बेटे को लेके आए। सब लोगों ने कहा है कि पहले आम आदमी जितने भी स्कूल से जुड़े हुए हैं उन्होंने सबने कहा है कि पहले वोटर लिस्ट को 100% करवा जाए, जितने जिंदे आदमी हैं उनकी वोट राखी जाए। लेकिन ये वोटर लिस्ट को इस वजह से नहीं करवाते क्योंकि अपनी वोट धांधली की वजह से ज्यादा डल जाए और कोई तुम्हारे सामने ना आ पाए। जी दोस्तों, एक बार हम डॉक्टर दिनेश अग्रवाल जी के पास जाएंगे, जानना चाहेंगे थोड़ा कि सर ये जो चुनाव जो क्या ये प्रबंधक पद के ही लिए करा रहे हैं या सभी पदों पर चुनाव कराना चाहिए? ऐसा है, 1 महीने पहले जब नामांकन हुए थे तो सभी पदों पे हुए थे, तो इन्होंने प्रबंधक पद के जो प्रत्याशी थे उनसे साठगांठ कर के और पर्चा सबके वापस कर दिए प्रबंधक पद के केवल। लेकिन साठगांठ करके और चुनाव अधिकारी से मिलकर चुनाव करा दिया निरस्त घोषित और चस्पा करा दिया। निरस्त कहते हैं, निरस्त का मतलब तो ये है कि पूरी जो कार्यवाही है वो सब खत्म हो गई, रद्द हो गई। लेकिन इन्होंने चालाकी क्या की कि जो 11 पद और हैं प्रबंधक के अलावा उनको तो सेफ रखा और केवल प्रबंधक पद के ही लिए नामांकन मांगे। उसमें अब की बार फिर प्रबंधक पद का नामांकन हुआ
तो फिर मतलब जो गोलबाजी कर के और साज करके और फिर अपने भाई को, सगे भाई को, फिर मतलब मैनेजर ने विरोध कर दिया। मतलब एक लड़के का पर्चा था वो वापस करा दिया और 2 से साठगांठ करके उनको वापस करा दिए। एक मैं स्वयं रह गया तो मेरा जो है उल्टे सीधे आरोप लगा के जो निराधार गलत हैं उन आरोप लगा के उसके ऊपर मेरा पर्चा कैंसिल करा दिया। और बाकी मतलब जो लोगों का ये कहना था कि भाई सभी पे नामांकन लो, ये प्रबंधक का ही क्या मतलब है? चुनाव तो सभी पे होना चाहिए ना, कार्यकारिणी का। नहीं, अधिकारी भी यही कह रहे हैं क्या नहीं वो तो सही है, पहले 11 वाले तो सही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अब भी अधिकारी निरस्त कर रहे हैं और आप जो स्थगित मान रहे हैं उसे, अब भी स्थगित मान रहे हैं। तो देखो जी, इनकी तो चल रही है, ये तो मंदिर को ये समझ लो कि इन्होंने अपनी संपत्ति बना लिया है निजी। तो अभी क्या वर्तमान में जो कार्यकारिणी बनी हुई है वो भंग चल रही है? नहीं, अभी नहीं, अभी 3 अक्टूबर को इनका कार्यकाल पूरा हो गया है और अभी भंग नहीं की है। इंतजार है, पब्लिक का भी ये इंतजार है, क्षेत्र के लोगों का भी ये, कि फिलहाल वोटर लिस्ट में करेक्शन हो, वेरिफिकेशन हो, तब तक के लिए कोई ना कोई अधिकारी के अंडर में ये स्कूल दिया जाए जिसको कंट्रोलर बोलते हैं। तो ये हमारी भी मांग है कि कंट्रोलर दें। और एक बार शिव कुमार मंगला जी जो इस समय मैनेजर हैं वो क्षेत्र में कहें तो सही कि भाई और कोई उसको संभालो। और जैसा कि दीपक चौधरी साहब ने कहा कि वो एक बार खुले रूप में कहें कि अब चुनाव जब ही होगा कि जब वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन और संशोधन हो जाएगा। अब सिर्फ मांग यही है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें संशोधन होना चाहिए और उसके बाद चुनाव होना चाहिए। अधिकारियों से भी यही कहना है। दोस्तों, आप देख रहे थे एएमबी लाइव में भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी ठाकुर बसंत कुमार जी के साथ जहांगीरपुर से।